नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज मैं अमरीश और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने सरनजीत होटल, जहां पर एक युवक पहुंचता है अपने पिता और माँ और चार बहनों के साथ में नया साल मनाने के। ये परिवार आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र के इस्लाम नगर का रहने वाला है। ये इस्लाम नगर आगरा से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रंजीत होटल में कमरा नंबर 109 उसको मिलता है या लेता है और उस कमरे में ये लोग ठहरते हैं। 30 दिसंबर की देर शाम को ये लोग पहुंचे थे। हालांकि परिवार को, माँ बहनों को ये घुमाने के बहाने लेकर गए थे नए साल पे, लेकिन ये 31 दिसंबर को खाना होटल में ही मंगा लेते हैं। वहां पर ये खाना वाना खाते हैं। उसके बाद अरशद अपनी माँ अस्मा और चार बहनों अक्षा, अलशिया, रहमीन और आलिया का कत्ल कर देता है और पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लेता है। पुलिस मौके पर जाती है और इसको गिरफ्तार कर लेती है, अरशद को। आखिर पूरा मामला क्या है, बहाने से क्यों लेकर गया होटल में नया साल मनाने के लिए और फिर कत्ल क्यों कर दिया, फिर पुलिस को क्यों बुलाया, माँ और बहनों के 5 कत्ल, परिवार का कत्ल करने के बाद अरशद एक वीडियो बनाया और उसको वायरल भी कर दिया। उसके बाद बुलाया था पुलिस को। वीडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान, झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। इसमें ये बता रहा है कि उसके ऊपर अत्याचार करते हैं मोहल्ले पड़ोस वाले, उसके मकान पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, मकान छीन रहे हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। वह लोग धर्म बदलना चाहते हैं तो वह धर्म भी नहीं बदलने देते, इसलिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अरशद वहीं पर बैठा हुआ था। पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसको दबाकर ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि मेरा परिवार सिर्फ आप। और आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा सुनिए, देखना जरूरी नहीं है, पूरा सुनिए और फिर कमेंट करके मुझे अपनी राय, मार्गदर्शन जरूर कीजिए। अच्छा ना लगे तो वह बता दीजिए, अच्छा लगे तो वह बताइए। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अरशद वीडियो वायरल करने के बाद फिर पुलिस को कॉल करता है कि उसने अपने परिवार का कत्ल कर दिया। पुलिस वहां पर जाती है, जो भी आला अधिकारी होते हैं, एसपी पहुंचते हैं, एसपी, एसएचओ, सीओ, सब लोग वहां पर पहुंचते हैं लखनऊ के होटल में, कमरा नंबर 109 में। यहाँ पर कत्ल करने के बाद अरशद वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन उसका पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर वह फरार था। पुलिस अरशद को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है और उसका फिर में पेश करती है और उसका रिमांड लेती है।
अरशद ने पुलिस को भी यही बताया कि उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, जो कि उसने अपनी वीडियो में बता रखा है। उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है उसका मकान कब्जा करना चाहते हैं और उसको मोहल्ले से भगाना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन परिवार करना चाहते हैं, लेकिन लोग उसे धर्म परिवर्तन करने के कारण उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। उसने वीडियो में यह भी बोला हुआ है कि वह अपनी संपत्ति जो भी है वह पीएम मोदी और सीएम यूपी योगी जी से भी उसने अनुरोध किया है कि उसके ऊपर अत्याचार करें, उसको यातनाएं दे रहे हैं। वह धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और वह अपने मकान में मंदिर बनवाना चाहते हैं। और बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसी भी अपलोड की जा रही हैं, की गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अरशद और उसके पिता बदर वे हिंदू धर्म परिवर्तन करना चाहते थे उसकी वीडियो के अकॉर्डिंगली, और उनको उत्पीड़न किया गया। परंतु सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। अरशद बहुत ज्यादा शातिर और बहुत ज्यादा मक्कार है। ये बताया है उसके पड़ोसियों ने। जब छानबीन की गई, जब आगरा में पुलिस गई, उनके कत्ल करने के बाद पुलिस ने आगरा पुलिस से भी संपर्क किया और वहां पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की कि भाई वो मंदिर या धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप उनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, तो पता चला कि ये लोग झगड़ालू किस्म के हैं। बदर और अरशद ने बताया कि आगरा में उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। जब उन्होंने मकान के पड़ोसी से जो कब्जा करना चाहता है उससे बात की तो उसने बताया कि इन लोगों ने मकान बेच दिया है। 100 गज का मकान था लगभग, जिसमें से 50 गज उन्होंने अपने पड़ोसी को बेच दिया, जिसको 7 लाख रुपए में बेचा था। पड़ोसी मकान खरीदार के पास में इन लोगों की वीडियो भी है जिसमें 2 लाख रुपए कैश दिए गए थे, जिन रुपयों को अरशद गिन रहा है और वह हंसते हुए गिन रहा है। वीडियो पुलिस को दिखाई, उसने वो चेक भी दिखाया जो 5 लाख रुपए चेक दिया था मकान का। 7 लाख रुपए में सौदा हुआ, 7 लाख रुपए इस प्रकार से इन लोगों को पे किया गया और उस पैसे से बदर ने अपना वो मकान बाकी का बचा हुआ उसका निर्माण करवाया 2 मंजिल। इनके बाकी के पड़ोसी हैं तो उनसे भी इसका झगड़ा हुआ। दिसंबर 2024 में इसका झगड़ा हुआ पड़ोसी आफ्ताब से। शायद इसकी दुकान वगैरह में या इसके घर में उसका कोई टेम्पो वगैरह घुस गया था और इसका कुछ नुकसान हुआ था, तो उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मोहल्ला पड़ोस इकट्ठा हो गया और जो भी इसका नुकसान हुआ तब वह भरपाई करने की बात हुई। उसके बाद फिर इसका झगड़ा हुआ कोई किसी और पड़ोसी से, तब भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और तब भी मान मनोबल हुआ, बात को सुलझा लिया गया। कोई गाड़ी खड़ी, स्कूटी वगैरह खड़ी कर दी थी, उसके कारण झगड़ा हुआ था कि हमारे मकान पे कब्जा करना चाहते। मोहल्ले ने कहा कोई आपके मकान पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं। तो पुलिस को इस्लाम नगर से रिपोर्ट मिली कि ये परिवार एक झगड़ालू किस्म का है। दूसरे जो इसने अरशद ने अपनी वीडियो में कहा है कि ये एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो वह भी धरी की धरी रह गई, क्योंकि जानकारी ये मिली कि इसके पिता बदरुद्दीन ने जो भी इसकी संपत्ति थी, मकान वगैरह थे, वो अपनी बेटियों के नाम कर दिए थे। बेटियों के नाम करने का जब इसको पता चला तो अरशद आग बबूला हो गया। इसने अपने पिता बदरुद्दीन के साथ भी मारपीट की, उसे उल्टा भी लटका दिया। ये भी खबर आगरा पुलिस को मिली इसके पड़ोसियों से, और उल्टा लटकाकर उसके साथ अब ये कभी भी मारपीट करने लगता था, क्योंकि बहनों के नाम संपत्ति हो गई थी छूटी। अरशद ने ये प्लानिंग की, अपनी माँ और बहनों को बहका कर वह लखनऊ लेकर आया नया साल मनाने के नाम पर। यहाँ आकर उसने उनकी हत्या कर दी। यह मंदिर बनाना चाहता है जो इसने वीडियो में बताया है, वह भी बात झूठी है, क्योंकि जब इनकी हत्या हो गई पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर लिया। बदरुद्दीन, अरशद का पिता बदरुद्दीन फरार हुआ। अरशद अब पुलिस की गिरफ्त में है, तो अब 5 शवों का संस्कार कौन करे? उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लखनऊ पुलिस ने अरशद की मां अस्मा के मायके में कॉल किया, उनका पता निकाला और उनसे संपर्क किया। उनसे कॉल किया तो अस्मा के बड़े भाई उनसे बात हुई। अस्मा का जो परिवार है वह गरीब है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि जब उसको बहन के और पूरे परिवार के कत्ल की खबर मिली तो वह लखनऊ आ जाता। अस्मा का परिवार संभल में रहता है, संभल से वह परिवार लखनऊ में आता, इतना भी नहीं था। उसके बाद अस्मा के भाई ने अपने चचेरे भाई से कुछ पैसे उधार लिए। शाम को, लगभग बुधवार शाम को 4 बजे के आसपास उसको बहन और उसकी बेटियों के कत्ल की खबर मिली। उसके बाद उसने पैसे लिए और रात को, बुधवार की रात 12 बजे वे घर से निकले अपने 1-2 और रिश्तेदार को लेकर। गुरुवार की सुबह 5 बजे वह लखनऊ पहुंचे। यहाँ से वह शव को लेकर फिर संभल गए। अस्मा का भाई शुक्रवार की सुबह को फिर संभल में पहुंचता है और वहां पर फिर शवों को जल्दी जल्दी वह उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। तैयारी करने के पैसे भी नहीं थे भाई के पास में, तो वह
क्योंकि इतना गरीब परिवार था, तो वह फिर चंदा इकट्ठा करता है गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके फिर बहन और 4 भांजियों समेत 5 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ तक कि वहां पर घर बहुत छोटा है अस्मा के भाई का, तो शव को रखने की भी जगह नहीं थी, इसलिए जब पहुंचे हैं तुरंत ही चंदा इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार वहां पर 5 शवों का अंतिम संस्कार किया। मोहल्ले के कुछ ही लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, 10, 15, 20 लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। जब पुलिस को और बाकी मीडिया को वहां पर बात की और पता चला कि जो वीडियो में अरशद ने बोला है कि वे मंदिर बनाना चाहते हैं या अस्मा या बहनों के नाम पर जमीन की है, ये तो ठीक है कि उसके नाम पर जमीन की थी, लेकिन ये लोग मारपीट करते थे अस्मा और उसकी 4 बेटियों के साथ में। घर वालों ने यह भी बताया कि अरशद की शादी हो चुकी है, चांदनी नाम था उसकी पत्नी का, लेकिन शादी के 2-4 महीने के बाद ही वह भी छोड़कर चली गई क्योंकि मारपीट होती थी। उसने अपनी सास से भी बात की कि ऐसा माहौल क्यों है। उसने कहा कि बेटा अगर जीना चाहती हो तो यहाँ से अपने घर वापस चली जाओ, यहाँ मत रहो, क्योंकि वो माँ थी और बहन थी तो इसलिए वो तो कहाँ जाती, तो वह इनकी यातनाएं, बाप बेटों की यातनाएं वह सहने के लिए विवश थी। और बदरुद्दीन इतना जालिम था कि वह अपनी पत्नी अस्मा को अपने भाई के घर भी नहीं आने देता था। हालांकि अस्मा के भाई और उसकी भाभीियों ने यह बताया कि फोन पर उससे लगातार बात होती थी। 2018 के बाद अस्मा कभी भी अपने घर संभल में नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह अस्मा और बेटियों के ऊपर बहुत यातनाएं और अत्याचार करते थे, किंतु अस्मा से फोन पर बात होती रहती थी, महीने 2 महीने में हमेशा उससे बात होती थी। कोई धर्म परिवर्तन की बात जो ये अरशद बोल रहा है अपनी वीडियो में, ये सरासर झूठ है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना था, घर के अंदर कोई भी मंदिर नहीं बनाना था। तो अब सारी बातें क्लियर हो गई कि जो अरशद है वे बहुत ज्यादा शातिर और मक्कार किस्म का है। जब पुलिस और मीडिया, जो बदरुद्दीन है वह मूल रूप से बदायूं के रहने वाला है। बदायूं के मोहल्ला चौधरी सराय की तिलपुरा गली में बदरुद्दीन का परिवार रहता है, यानी कि जिसमें उसके भाई भतीजे हैं। जब मीडिया ने उनसे बात की तो बदर के भतीजे फरहान ने बताया कि उसके बाबा नौशे अली के 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े फरहान के पिता उमर फारूक अली और दूसरे नंबर पर बदर अली, तीसरे नंबर पर कमर अली और चौथे नंबर पर जफर अली थे। इनमें से 2 भाइयों की, फरहान के पिता उमर फारूक अली और जफर अली की मौत हो चुकी है, देहांत हो चुका है, जबकि 2 भाई अभी भी जिंदा है, जिनमें एक बदर अली। फरहान ने अपने चाचा बदर और चेरे भाई अरशद के बारे में बताया कि इनका परिवार जब 1998 में चला गया तो उसके कुछ समय बाद ही बाबा नौशे अली भी अपने बेटे बदर के पास चले गए और वहीं पर रहने लगे। किंतु 2003 में इनके बाबा नौशे अली का देहांत हुआ, तो तब भी चाचा बदर बाबा को लेकर गांव में बदायूं में नहीं आए थे, बल्कि पूरा परिवार, बेटा पोते, जो नौशे अली का परिवार था पूरा, बेटे पोते बहू, वो लोग ही गांव से दिल्ली गए थे और वहीं पर बाबा नौशे अली का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था। इसके बारे में फिर उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। हाँ, 2010 में वे लोग आखिरी बार बदायूं में आए थे, क्योंकि जो बदर के हिस्से का मकान था वह उन्होंने बेचा था फरहान के पिता उमर फारूक को। वह मकान बेचने के लिए ही बदर आखिरी बार गांव में बदायूं में आए थे। फरहान ने बताया कि उसके बाद अब बुधवार को हमने टीवी पर न्यूज देखी तो तब हमें पता चला इस परिवार के बारे में कि बदर और अरशद ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। हमें इस परिवार के बारे में कोई भी मतलब नहीं है, इस परिवार से हमारा अब कोई भी वास्ता नहीं है। और उसने बताया कि हम सभी चचेरे तैयारे भाई सभी हतप्रभ हैं, जिसने भी ये न्यूज देखी है सभी संबित है, सभी हैरान हैं कि आखिर कैसे अपने पूरे परिवार का इन्होंने कत्ल कर दिया। उसने बताया गांव की उसकी पैदाइश और इसकी एक बहन थी फरीन, 2 बच्चे ही लेकर बदर दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बाद शायद इनकी पत्नी की मौत हो गई और इन्होंने दूसरी शादी कर ली और उससे उनकी 4 बेटियां हैं, ऐसी जानकारी मिली है मीडिया के थ्रू। और उन्होंने बताया कि इस परिवार से अब हम कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। और बाकी सभी लोगों ने ये भी मांग की है सरकार से कि बदर और अरशद को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिसने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। ऐसे दुष्टों को, राक्षसों को फांसी की सजा से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए। पता ये भी चला है कि जो बदर की पहली पत्नी थी उसकी मौत के बाद इसने जब दूसरी शादी की तो जो इसकी बड़ी बेटी थी फरीन, पहली पत्नी से, उस बदर इतना दुष्ट किस्म का व्यक्ति था कि उसने अपनी बेटी को ससुराल से लाकर
और फिर उसको वापस ससुराल में नहीं भेजा। वह लड़की घर में रहती थी और वह फिर धीरे धीरे बीमार होने लगी। 3-4 साल के बाद उसकी मौत हो गई। तो उसके कराने की आवाज मोहल्ले में नहीं आई, तो तब मोहल्ले की कोई और 2-4 औरत गई इनके घर पर पता करने के लिए कि आखिर लड़की ठीक हो गई या ससुराल चली गई, ये जानने के लिए। तो वहां पर देखा कि बदर अपने घर के अंदर ही एक कब्र खोद रहा है। पता चला कि वह अपनी बेटी को इसमें दफनाएगा। तब मोहल्ले की औरतों ने अपने अपने घर जाकर बताया। तब मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कृत्य करने से इसको रोका और उस फरीन का संस्कार कब्रिस्तान में करवाया। तो इतनी दुष्टता, इतनी क्रूरता इस बदर के अंदर है और ऐसा ही इसका बेटा अरशद है। आप सभी लोग जो भी जानकार हैं और जो भी इस घटना को सुनता है वह यही कहता है कि इन बाप बेटों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक बहन, बेटी, भाई को यह वीडियो मिले और हर एक कोई सावधान हो जाए। मेरा मकसद यही है कि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें और इसीलिए मैं अपराध की, जुल्म की दुनिया से कहानी लाकर आपको अवगत कराती हूँ, आपको सुनाती हूँ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर। आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू।